तो आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। भगवान ने सोचा चलो सस्ते में निपट रहा हूं। गोपियों ने भगवान से पूछा, कहा कि सबसे पहले मैं जब तक प्रसंग ना बताऊं तब तक बीच में बोलना नहीं। कन्हैया ने कहा ठीक है। सो महाराज गोपियों ने कही कि दो एक पति पत्नी थे, दोनों आपस में परस्पर प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहते थे। सो ऐसा प्रेम करते करते कुछ दिन व्यतीत हुए और जब धन की कमी होने लगी घर में, सो पति ने कहा कि अब तो जाकर के प्रदेश में कमाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा महाराज आप यदि प्रदेश चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। आप तो ये जानते हो कि बिना आपको देखे मुझे चैन नहीं आता। पति ने कहा कि भाई देखो बिना कमाए तो कोई जुगाड़ है नहीं। तो पत्नी ने कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि मैं भी रह सकूं। तो पति ने एक अपना फोटो दे दिया पत्नी को। कहा जब मैं नहीं रहूंगा, जब जब तुम्हें मेरी याद आए मेरे इस फोटो को देख लेना, मेरे न रहने पर किसी से प्रेम करना। और जानते हो केशव उस फोटो को देख करके वो पति चला गया। एक दिन की बात, वह पति कुछ दिनों के बाद जब आया, द्वार पर पति खड़ा है और पत्नी को अपने पति की बड़ी याद आ रही है। सो पत्नी उसके फोटो को देख रही थी और उस फोटो से बड़े प्रेम कर रही थी। अब पति जब द्वार पर आया तो पति द्वार खटखटाने लगा, परंतु वह पत्नी अपने उसी पति के फोटो में इतना प्रेम में मग्न थी। अब उसे जब ये पता चला कि हाँ उसका पति बाहर खड़ा है। अब आप एक बात ये बताओ कन्हैया कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए? क्या उस फोटो को साइड में रख करके द्वार खोल करके अपने पति को भीतर लाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, या पति को ऐसे ही दरवाजा खटखटा देते रहने देना चाहिए और उस फोटो से प्रेम करना चाहिए? भगवान ने कहा ये तो बड़ी सरल सी बात तुमने पूछी, बताओ। भगवान ने कही कि देखो उसको उस फोटो को साइड में रख करके तुरंत द्वार को खोल करके अपने पति को भीतर लाना चाहिए। गोपियों ने कहा तो वही तो हम भी कर रहे हैं। तूने जब पृथ्वी पर भेजा तो तूने ये प्रण दिया, मेरे हाथों में नन्हे नन्हे खिलौने दे दिए, जाओ जाकर के इससे खेलना। ये तुम्हारे पति हैं, किसी खिलौने को हमारा पति बना दिया, किसी खिलौने को हमारा पुत्र बना दिया। ऐसे ऐसे करके खिलौनों से हमारे सारे रिश्तों को बना करके भेज दिया। हम उन्हीं खिलौनों में खेलते रहे और आज जब वास्तविकता का पति मिला है तो वो कह रहा है कि जाओ। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन जब इस प्रकार से गोपियों की प्रेम भरी वाणी को भगवान ने सुना तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने गोपियों को प्रणाम किया, धन्य हो गोपियों, तुमको इतना प्रेम और
ये जो गोपियां हैं ये सब वेदों के मंत्र हैं। वेदों के मंत्रों ने भगवान का साक्षात स्पर्श करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने सबको ब्रज की गोपियां बना करके ब्रज में भेज दिया। भगवान ने कहा ठीक है सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए। अब धीरे धीरे करके उन गोपियों के मन में ये भावना जागृत होने लगी कि कन्हैया सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। वो गोपी सोचती है कन्हैया सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। और जो अपने मन में ये भाव सोचता है कि परमात्मा केवल मुझसे अधिक प्रेम करता है। प्राय कभी कभी संसार में कुछ ऐसे विद्वान पड़े हैं जो ये कहते हैं मैं ही भगवान हूं। अपना नाम यदि भोलेनाथ हो गया तो अपने आप को स्वयं से भोलेनाथ कहते हैं मैं भोलेनाथ हूं। यानी अगर आप भोलेनाथ हो तो आप भोलेनाथ की शरण में क्यों जाते हो? कुछ ऐसे लोग हैं कहते हैं मेरे पास आओ मेरे पास भगवान है। ऐसे व्यक्तियों को देख करके ये समझ जाना चाहिए कि एक तो ये अंधा है और हम सबको भी अंधा कर रहे हैं। अब जब भगवान ने देखा कि गोपियों में ऐसा अहंकार आ गया तो भगवान राधा रानी के साथ में उसी समय अदृश्य हो गए।